नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मित पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का राजस्थान दौरा, झुंझुनू, उदयपुर और बाड़मेर में करेंगे जनसभा को संबोधित। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों के नेता दिखा रहे हैं दमखम, जनता और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की कर रहे हैं अपील। निर्वाचन विभाग ने आयोजित किया एक दिवसीय चित्रकला अभियान, 100 से अधिक चित्रकारों ने बनाई मतदाता जागरूक पेंटिंग। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रदेश के सह प्रभारी मिर्जा इरशाद बेग ने रविवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी 10 अप्रैल को राजस्थान में 3 जगहों पर सभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें झुंझुनू, उदयपुर व बाड़मेर में सभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर बेग ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दौरा होगा, लेकिन अभी तक इनका कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ। संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी का दौरा 10 तारीख को राजस्थान प्रदेश में संपन्न हुआ है। सबसे पहले उनकी चुनावी सभा झुंझुनू में होगी, उसके बाद में उनकी चुनावी सभा उदयपुर में होगी और तीसरी सभा 10 तारीख को ही बाड़मेर में उनकी सभा संपन्न होने जा रही है। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जयपुर शहर से उम्मीदवार महेश जोशी ने चुनाव प्रचार में दमखम लगा रखा है। वहीं सिविल लाइंस में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की सहयोगी रही है और गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं भी प्रारंभ की है। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी पार्टी अब लोकसभा में पूरे जोश खरोश से केंद्र में सरकार बनाएगी, लेकिन उसमें आप सभी की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर सिविल लाइन से पूर्व विधायक प्रताप सिंह खचरेवास ने कहा कि हमारी ताकत कार्यकर्ता है तथा हम राजस्थान में नहीं देश में सरकार बनाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लड़ना होगा। कांग्रेस को वोट देकर जयपुर में महेश जोशी को लोकसभा में भेजना होगा, जिससे कि हमारी बात रखने के लिए कोई नुमाइंदा हमारी बात पहुंचा सके। खचरेवास ने बताया कि हम कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे, जिससे कि आम जनों को मिलने वाली सुविधाओं का लोगों तक फायदा पहुंच सके। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता अर्चना शर्मा, पूर्व विधायक माहिर आजाद, पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा, सलीम कागजी, सुरेश मिश्रा सहित काफी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। अब बैठो आप लोग। राहुल गांधी जिसके परिवार में बलिदान का इतिहास, सबसे ज्यादा खेल किसका चल रहा है? व्हाट्सएप। पूरे राजस्थान में मैंने कल कहा था मैं जवानी ले रहा मेरी और महेश जी की या आदर्श नगर से सिविल लाइन की जनता से मतलब है मेरा। वोट से होती है जीत और हार। निर्वाचन विभाग के द्वारा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा ललित कला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में स्टैचू सर्किल पर एक चित्रकारी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 चित्रकारों ने अपनी कला के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया। इस मौके पर चित्रकारों ने मतदाताओं को चित्रों के माध्यम से अपनी अधिकारी का प्रयोग करने का संदेश दिया और मतदान के लिए बूथ पर जाकर वोट देने की अपील भी की। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि चित्रकारी से जनता में अच्छा संदेश जाएगा और मतदाता मतदान के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह अच्छा प्रयास है। स्टैचू सर्किल का ऐसा स्थान है जहां काफी संख्या में लोग गुजरते हैं और इस शिविर में काफी अच्छा फायदा होगा। आपने अनुभव किया होगा कि एक गैर पारंपरिक तरीका अपनाया गया है वोटर अवेयरनेस के लिए। लोकेशन जो है स्टैचू सर्कल है और 100 कलाकार सारे प्रदेश से बुलाए गए हैं जो ऐसी कलाकृतियाँ बना रहे हैं जो मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। तो एक ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसको ये इस चित्रों के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं आप। तो बहुत विविधता है और बहुत सारे कलाकारों ने बहुत अच्छे तरीके से ये संदेश दिया है। हाथ का निशान है, तरह तरह के वोटर्स हैं। एक कलाकार जो हैं जो पारंपरिक राजस्थानी फड़ शैली है उसमें चित्र बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब विभिन्न जो कलाकृतियाँ हैं, विभिन्न आर्ट फॉर्म्स हैं,
उनका यूज़ किया जा रहा है वोटर अवेयरनेस के लिए। और शाम तक मैं समझता हूँ कई लाख लोग इनको देख पाएंगे। और यहाँ पर जो मतदाता जो चुनाव होने वाले हैं उन पर विद्यार्थी किस तरह से योगदान दे सकते हैं, कैसे जागरूकता करते हैं, इसीलिए ये पेंटिंग एक चित्रकला शिविर रखा गया है, जिसे चित्रों के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकें। इसमें क्या दर्शाना चाह रहे हो? मैंने ये एक देश का नक्शा बनाया है जिस पे अपने रंगों से बताया, और दूसरे देशों के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनके जो ध्वज बनाए हैं कि भारत में जो नज़र है जो दूसरों देशों की राजनीतिक तरीके से, उनको ये एहसास होना चाहिए कि भारत में इतने लोग वोटिंग करते हैं तो हम क्या देखें उससे। इंडिया में मतदाता जागरूकता के लिए राजस्थान में हमारा जयपुर भी बहुत आगे है और बहुत प्रयास हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने बहुत कदम बढ़ाए हैं जो आर्टिस्टों को एक अपना स्टेज पे कुछ बताने के लिए। आपने क्या क्या दर्शाया है? इसमें हमारे जो राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स है वो बताया है और इंडिया का जो अपना स्मृति जो चिन्ह है वो बताया है इसमें। और चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वोट डालें, है ना। सच्चे नागरिक की पहचान वही होगी जिसकी अंगुली पे निशान होगा। लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा व कांग्रेस ने कमर कस रखी है, वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जयपुर से आम आदमी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने पर्चा दाखिल करने के साथ ही अपना प्रचार भी चरम पर कर दिया है और घर घर जाकर व गली मोहल्लों में जाकर आमजन से वोट मांग रहे हैं। शनिवार को उन्होंने बापू नगर, आदर्श नगर सहित कई इलाकों में अपने समर्थकों सहित वोट मांगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जयपुर जिले में चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के मकसद से निर्वाचन विभाग की ओर से अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का दौर परवान पर है। इसी क्रम में बिरला सभागार में प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल, संभागीय आयुक्त मधुकर गुप्ता और पुलिस कमिश्नर झंगा श्रीनिवास राव सहित पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर में उप जिला निर्वाचन अधिकारी टीकम चंद बोहरा ने चुनाव के दौरान ड्यूटी में तैनात रहने वाले अधिकारी और कार्मिकों को उनके कर्तव्य और जिम्मेदारी सहित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। सभी अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर समय पर सही तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई। वहीं चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रशिक्षण शिविर को जिला निर्वाचन अधिकारी, संभागीय आयुक्त और पुलिस कमिश्नर ने भी संबोधित किया। जयपुर जिले में स्थित सभी औद्योगिक उपक्रम, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक संस्थानों, दुकानों, पालियों में संचालित निजी औद्योगिक संस्थाओं सहित सभी संस्थान, सभी कारोबार, व्यवसाय के नियोजकों को अपने कर्मचारी और श्रमिकों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियोजकों को निर्देशित किया है कि वे लोकसभा चुनाव 2014 के मतदान दिवस 17 अप्रैल को जिले में तथा विधानसभा क्षेत्र बस्ती एवं चाकसू में मतदान दिवस 24 अप्रैल को उनके संस्थान में कार्यरत सभी ऐसे कामगारों को जो राज्य की लोकसभा के लिए निर्वाचन में मतदान के हकदार हैं को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करेंगे। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल पर चुनाव विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। विभाग की टीमों की सक्रियता की वजह से शहर में चुनाव में काले धन के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। चुनाव आयोग की टीम ने एक ऐसी ही ताजा कार्रवाई को मालवीय नगर इलाके में अंजाम दिया। वाहनों की चेकिंग के दौरान टीम ने एक लग्जरी कार को रुकवा कर उसकी तलाशी ली। तलाशी पर विभाग को कार से 25 लाख रुपए की नकदी मिली। कार चालक से पूछताछ पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, पर वह कार और बरामद की गई राशि को मालवीय नगर थाने ले गए। चुनाव आयोग की सतर्कता टीम ने अधिकारियों के मुताबिक मामले की आगे की कार्रवाई और पूछताछ आयकर विभाग करेगी। आगे की जो भी कार्रवाई है वो आयकर विभाग करेगा, क्योंकि नियमों के अंतर्गत 10 लाख से अधिक की रकम अगर पाई जाती है तो चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो या नहीं हो, वो आयकर विभाग ही कार्रवाई करता है। किस तरह की कार्रवाई की गई, कहां से गाड़ी आई? ये अपेक्स सर्किल से बालाजी मोड़ की तरफ कार्रवाई गाड़ी आ रही थी, ऑडी थी और उसका नंबर था 814CW0936 और रैंडम चेकिंग के दौरान मैं एसएससी टीम का प्रभारी हूँ और रैंडम चेकिंग के दौरान उसमें जो ऑडी थी उसमें एक बैग में काफी अधिक संख्या में रकम पाई गई, 25 लाख के आसपास की रकम
थी। और जब उनसे पूछा गया, जो उसमें यात्री थे श्री कपिल चौहान जी, तो उन्होंने बताया कि 8 तारीख को उनकी शादी है और उसी से संबंधित काफी संख्या में कार्ड भी थे, शादी के कार्ड, उसी से संबंधित ये रकम ले जाई जा रही है। वहां पे क्या है, भीड़ काफी इकट्ठी हो रही थी, उसको अवॉइड करने के लिए हम रात में मालीनगर सुरक्षा की दृष्टि से मालीनगर थाने में ले आए। यहाँ आके एग्जैक्ट काउंटिंग करने के बाद जो रकम पाई गई वो 25,54,000 रुपए पाए गए और तुरंत आयकर विभाग को सूचित किया गया। गर्मी के तीखे तेवर शुरू होते ही लोगों को परेशानी शुरू होने लगी है। वहीं शहर में कूलरों की बिक्री परवान पर चढ़ने लगी। सुबह और शाम की सर्दी अब बिल्कुल गायब हो गई है और सुबह होते ही सूर्य भगवान के तीखे तेवर शुरू हो जाते हैं जो दिन भर चलते हैं। लेकिन शाम होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। लोग दोपहर में गर्मी से राहत पाने के लिए घरों में ही रहना ज्यादा पसंद करना मुनासिब समझने लगे हैं, जिससे गर्मी से बचा जा सके। इधर दुकानों में भी कूलरों की बिक्री परवान पर है तथा दिन रात में कारीगर कूलर बनाने में जुट गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि कूलरों की बिक्री शुरू हो चुकी है और लोग कूलर खरीद करने लगे हैं। इसमें कई तरह के कूलर बिक्री के लिए रखे गए हैं, जिसमें ग्राहक सुविधा अनुसार कूलर ले जा रहे हैं। इधर गर्मी से राहत देने के लिए मंडियों में तरबूज के ठेले लगना शुरू हो गए हैं, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। सब्जी मंडी में तरबूज आना शुरू होते ही लोगों ने इसको काफी पसंद किया है। बताया जाता है कि तरबूज खाने से गर्मी से राहत मिलती है और पानी भी पूर्ति हो जाती है। साथ ही कच्ची ककड़ी भी बाजारों में बिकने के लिए आना शुरू हो गई है, जिससे कि लोग उनको भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म मैं तेरा हीरो सिल्वर स्क्रीन पर आ चुकी है। फिल्म में डेविड के बेटे वरुण धवन और इलियाना डिक्रूज ने काम किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब, इसके लिए वरुण इलियाना प्रमोशन में जुटे हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए जोड़ी गुलाबी नगर जयपुर पहुंची, जहां राजा पार्क स्थित एक स्पा में वरुण और इलियाना फिल्म प्रमोशन के दौरान फैंस और मीडिया से रूबरू हुए। अच्छा लग रहा है जयपुर आके, इधर आके पिंक सिटी में हम लोग अभी एक यूनिवर्सिटी गए थे, मणिपाल यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है कि जो बच्चे हैं, मेरे को लगता है बहुत तंदुरुस्त और अच्छे हैं। यहाँ पे मैं तेरा हीरो एक्चुअली बहुत अच्छी तरह रिसीव हुई है पहले दिन से, सेकंड डे, और आज दूसरा दिन है सैटरडे को। तो पिक्चर बहुत अच्छा कर रही है इधर और लोगों के मुंह से प्रेज सुनना बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि अभी जेन्युइनली अभी भी 2 दिन ही हो गए रिलीज होके। आने वाली फिल्म के बारे में कुछ? नेक्स्ट फिल्म है मेरी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, धर्मा प्रोडक्शंस की, वो अभी थोड़ा टाइम है उसके लिए, और उसके बाद मैं कर रहा हूँ श्रीराम राघवन। I think it was a very good choice for me because you know David Dhawan offered me this film और बहुत मजा आया काम करने में, बहुत कुछ सीखने को मिला from David जी for sure because he is the king of comedy. So it's been really great and I made a really good friend in Varun and I just want to thank everybody for here because I heard the film is doing so well. So I'm really glad we came here, you know. Thank you Jaipur. Exactly, right after the release. नेक्स्ट पाइपलाइन में कौन से? I've got Happy Ending with Saif Ali Khan and some other films that I can't talk about right now, but once it gets finalized, I'll let you know. चुनावी मौसम के चलते रुद्रावतार मारुति नंदन हनुमान जी की जयंती राजनेताओं को लाभकारी हो सकती है। इस वर्ष हनुमान जी की जयंती मंगलवार को होने से एक विशेष राजयोग बन रहा है, जो कि राजनेताओं को मारुति स्तोत्र, सुंदरकांड, रामचरित्र मानस और हनुमान चालीसा का पाठ करना फलदायी सिद्ध होगा। शास्त्र अनुसार रुद्रावतार हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार को हुआ था। संयोग से 4 साल बाद हनुमान जयंती 15 अप्रैल को मंगलवार को ही आ रही है। इससे पहले यह संयोग 30 मार्च 2010 को और अगले साल 7 बाद 27 अप्रैल को बनेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यह संयोग अद्भुत व श्रेष्ठ मंगलकारी सिद्ध होगा। हनुमान भक्त इस दिन जो भी मनोकामना लेकर प्रभु की आराधना करेंगे वे बल व बुद्धि व विद्या से परिपूर्ण होंगे। इसके साथ ही इस दिन सूर्योदय के दोपहर 1:12 तक राजयोग का भी संयोग बनेगा। ऐसे समय में आराधना करने से बेरोजगार युवाओं को रोजगार और राजयोग के विमुख व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी।
ज्योतिषी के अनुसार जिस जातक की कुंडली में मंगल की महादशा व अंतरदशा चल रही है उसे इस दिन विशेष आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा कर्क लग्न और सिंह लग्न के कारक ग्रह मंगल होते ही, इसलिए इस लग्न में जन्मे जातकों के लिए यह दिन विशेष लाभप्रद होगा। हनुमान जयंती के मौके पर शहर के सभी हनुमान मंदिरों में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बलदामं हेमिशैलावदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानं मृगण्यं सकल गुणनिधानं वाणां वदीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान लाल जी की जयंती जो 15 अप्रैल को आगामी 15 अप्रैल को है, ये एक विशेष संयोग है कि 4 साल के पश्चात श्री हनुमान लाल जी का चैत सुदी पूनम मंगल को जन्म वीर ने पाया है। तो हनुमान लाल जी का जन्म भी मंगलवार को चैत सुदी पूनम को हुआ था। ये विशेष एक सहयोग की बात है कि 4 साल के पश्चात जो है वो हनुमान जयंती पर मंगलवार पड़ रहा है। तो इसका बड़ा विशेष महत्व है। जिस दिन हनुमान लाल जी का जिस वार को जन्म हुआ उसी दिन जयंती पड़ रही है। तो इसके उपलक्ष्य में श्री ठिकाना चांदिक टकसाल काले हनुमान जी के मंदिर में 14 की रात्रि को विशेष हवन मंत्रों द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा और विशेष जड़ी बूटियों द्वारा हवन इस उपलक्ष्य में किया जाएगा 14 की रात्रि को 14 अप्रैल को। तत्पश्चात श्री हनुमान लाल जी का उसी दिन रात्रि को जो अभिषेक होगा ऋतु फलों से, और इस वक्त में जितने भी फल आ रहे हैं उनकी रसों से, इत्र से, पंचामृत से, दही दूध घृत शहद, इनसे विशेष भगवान का जो है वो मंत्र उच्चारणों के साथ, वेद मंत्र उच्चारणों के साथ में भगवान श्री का अभिषेक किया जाएगा। नूतन वस्त्र उनको धारण कराए जाएंगे। तत्पश्चात श्रृंगार करके भगवान श्री की आरती होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म दिवस के अवसर पर शहर के सभी राम मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 8 अप्रैल को भगवान राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामकृष्ण जयंती महोत्सव समिति ट्रस्ट की ओर से निकाली जाने वाली ये शोभा यात्रा सूरजपोल अनाज मंडी से साधु संतों और महंतों द्वारा आरती और पूजन के साथ प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई चांदपोल बाजार स्थित रामचंद्र मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। इस शोभा यात्रा में शहर के प्रमुख स्थानों पर सामाजिक संगठनों, राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा आरती की जाएगी। शोभा यात्रा में श्रद्धालु रामचरितमानस के प्रसंगों पर आधारित विभिन्न झांकियों के दर्शन कीर्तन मंडल के साथ हरि गुणगान करते हुए चलेंगे। इसके साथ ही राजस्थानी लोक कलाकार पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों की मनमोहक प्रस्तुति देते हुए चलेंगे। शोभा यात्रा आज 29 साल पहले शुरू हुई थी और आज भी जो है वही रूपरेखा में अभी चल रही है, और महाराज के सानिध्य में इसको और आगे बढ़ाने की हम लोगों की इच्छा है। और ये जो है एक ऐतिहासिक रूप ले लिया है इसने, और मेरे हिसाब से जो ये आयोजन है एक टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी विचारधारा बन के उभर सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ एक आरती होती है मंदिर पे 11,000 दीपकों से इस आरती होती है जब ये शोभा यात्रा निकलती है, तो एक अपने आप में एक बहुत दिव्य दृश्य है जो कि एक देखने लायक है, और अपनी ओल्ड सिटी पिंक सिटी में ये निकलता है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का राजस्थान दौरा, झुंझुनू, उदयपुर और बाड़मेर में करेंगे जनसभा को संबोधित। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों के नेता दिखा रहे हैं दमखम, जनता और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की कर रहे हैं अपील। निर्वाचन विभाग ने आयोजित किया 1 दिवसीय चित्रकला अभियान, 100 से अधिक चित्रकारों ने बनाई मतदाता जागरूक पेंटिंग। खबरों
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर CTI पर। तब तक के लिए नमस्कार।